आधे घंटे से सिग्नल ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि एयरटेल ही खराब है, लेकिन जब पता चला कि सबके फोन पे नहीं आ रहा तो थोड़ी संतुष्टि की। मैं और शक्तिलाल शाह जी जब अगली बार जब इस कॉलेज में आएंगे तो यहाँ शक्तिलाल शाह जी की ये समस्या मेरे सामने आई है तो मैं इनके पीछे मैं भी पड़ा रहूंगा कि जल्द से जल्द टावर लगवाइए, ताकि हमारे क्या आप तीसरी पीढ़ी हैं जिसके साथ मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने आपके दादाजी के साथ काम किया है, मैंने आपके पिताजी के साथ काम किया है और आज आपके साथ मुझे इस मंच पर बैठ। आपको बताते चले अपने संबोधन में मंत्री सौरभ बोगड़ा सभी को दे गए नसीहत, पावर और पद को लेकर कई बड़ी आने के बाद उस पद के साथ न्याय करो और उस पद की गरिमा को बना कर रखो, वो ज्यादा मुश्किल है। तो मेरा आप समस्त युवाओं से मेरा निवेदन है कि इस पद की गरिमा को बना के रखिएगा, इस पद के साथ न्याय करिएगा और जब कोई पावर में आता है, जब कोई ताकत में आता है तो उसको अपना दिल भी बड़ा करना पड़ता है। आज बालगंगा महाविद्यालय में छात्र संघ समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे सौरभ बोगड़ा जी, माननीय कैबिनेट मंत्री। और उनके द्वारा जो अपना भाषण दिया गया उसमें एक बड़ी नसीहत, बड़ा संदेश वो पावर और पद को लेकर देकर चले गए, जो एक बड़ी बात रही। क्या कुछ बात बता रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज बालगंगा महाविद्यालय घनसाली में मैं सबसे पहले समझ रहे यहाँ पर जितने भी हमारे गुरुजन हैं, जितने भी हमारी मातृ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज जहाँ पे भी हूँ मैं अपनी माता जी को कभी भी नहीं इसलिए भूल सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मेरे साथ किसी इस जीवन में संघर्ष किया है मेरे लिए तो वो मेरी माँ ने किया है। और अगर आज मैं इस मंच पर खड़े होने के लायक हूँ तो कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद है, तो उनको मैं आज इस मंच से याद करता हूँ। मैं स्वर्गीय तिरपन सिंह नेगी जी की संघर्ष की भूमि को नमन करता हूं और आज आशुतोष भाई का और समस्त जितने भी हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझको आज घनसाली की पावन भूमि पे पहली बार आमंत्रित किया और इस प्रोग्राम में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे माननीय विधायक जी ने, मैं जब नीचे उनके साथ बैठा था तो वो कह रहे थे भैया मैं 2-3 मिनट में जाऊंगा नीचे, मैं जा रहा हूँ, सबका धन्यवाद करके 2 मिनट में नीचे आ जाऊंगा। और मैं दीप्ति दीदी से कह रहा था देखो नेता को मंच थमा दिया तो 15 मिनट से पहले नहीं आने वाले हैं, और वही हुआ कि 15 मिनट लग गए पूरे। नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा क्योंकि समस्त जितने प्रवक्ता यहाँ पर बोल के गए हैं सबने राजनीतिक बात कही है कुछ ना कुछ। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो मेरा अनुभव है मैं उस पर सिर्फ, क्योंकि युवा के श्रेणी में मुझको यहाँ पर सबसे युवा मंत्री के रूप में मुझे यहाँ पर बताया गया है। अभी दीप्ति दीदी कह रही थी पता नहीं मैं बड़ा भाई कहूँ कि छोटा भाई, तो मैं छोटा भाई ही सही हूँ क्योंकि मुझे युवा बोला जा रहा है, आप मुझे बड़ा भाई बनाओगे तो ठीक नहीं है, तो मैं छोटा भाई ठीक हूँ। और सिर्फ आपको ये कहूँगा, देखिए चुनाव जीत कर आना मुश्किल होता है भाई। शक्ति भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोग ने सबने चुनाव लड़ाया, जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वो चीज मुश्किल होती है चुनाव जीत के आना। लेकिन चुनाव जीत के आने के बाद उस पद के साथ न्याय करो और उस पद की गरिमा को बना कर रखो, वो ज्यादा मुश्किल है। तो मेरा आप समस्त युवाओं से मेरा निवेदन है कि इस पद की गरिमा को बना के रखिएगा, इस पद के साथ न्याय करिएगा और जब कोई पावर में आता है, जब कोई ताकत में आता है तो उसको अपना दिल भी बड़ा करना पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि थोड़ा दिल बड़ा करो, इस पद के साथ न्याय करो और अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, जो इतनी छात्र छात्राओं ने आप लोगों को इस काबिल समझा है कि आपको चुनाव जिताकर यहाँ पर आज इस मंच पे खड़ा किया है, उन सबके जो आशाएं हैं, उन सबकी जो सोच है, उन सबके जो भरोसा आप पर है, वो ना टूटे, उसके लिए मेहनत करो। और आपने सही कहा, आज हम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने बैठे हैं और जो बातें आपने कही, मैं खुद अपने फोन पे आधे घंटे से सिग्नल ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि एयरटेल ही खराब है, लेकिन जब पता चला कि सबके फोन पे नहीं आ रहा तो थोड़ी संतुष्टि मिली कि सिर्फ एयरटेल नहीं, सारे ही सिग्नल की प्रॉब्लम है यहाँ पे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो माननीय विधायक जी हैं संघर्षशील व्यक्ति हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये बताना चाहता हूं कि अभी मुझे ये बताया गया है कि ये जो भारत सरकार के द्वारा हमारे ऑलरेडी घनसाली में 35 टावर्स प्रस्तावित है जो स्वीकृत हो चुके हैं BSNL के,
और 2 टावर जो है वो आपके कॉलेज के सामने भी, आपके कॉलेज को भी कवर करने के लिए स्वीकृत है। और जैसे कि आपको शक्तिलाल शाह जी ने बताया कि सारी DPR बन रही है और सबका टेंडर एक साथ ही होना है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि समस्या बड़ी है। हम लोग टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रहे हैं, हम लोग एक ऐसे ज़माने में हैं जहाँ पर बिना ऑनलाइन हुए, बिना नेट से जुड़े हुए 90% काम आज के दिन नहीं हो पा रहे। बैंकिंग सर्विसेज हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको जो काम करने हैं, सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें जो है नेट से जुड़ी हुई हैं, स्मार्ट क्लासेज हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं और शक्तिलाल शाह जी जब अगली बार जब इस कॉलेज में आएंगे तो यहाँ पर टावर की कोई समस्या नहीं होगी, कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मैं आपको वादा भी करके जा रहा हूँ। और मैं क्योंकि यहाँ पर आया हूँ और शक्तिलाल शाह जी की ये समस्या मेरे सामने आई है, तो मैं इनके पीछे मैं भी पड़ा रहूंगा कि जल्द से जल्द टावर लगवाइए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य जो है वो आप लोग हैं और आप लोगों को कभी भी ये समस्या ना आए कि आपके फोन पर सिग्नल ना हो और आप लोगों को कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो। मैं कुछ चीज़ और कहूँगा कि अभी बहुत सारे लोगों ने जब भी मैं गढ़वाल में कहीं भी जाता हूँ, अभी मैं चमोली में था, उस पहले रुद्रप्रयाग था, फिर पौड़ी में था, आज हम घनसाली में हैं, कल मैं चिलियानी सौर और उत्तरकाशी जा रहा हूँ, उसके बाद तहरी में रहेंगे रात में। मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसी फीलिंग आती है कि एक परिवार के बीच में आए हैं। किसी से भी मिलो, अभी मेरे पीछे एक बहुत ही हमारे बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, वो मुझे बता रहे थे कि आप तीसरी पीढ़ी हैं जिसके साथ मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने आपके दादाजी के साथ काम किया है, मैंने आपके पिताजी के साथ काम किया है, और आज आपके साथ मुझे इस मंच पर बैठने का सौभाग्य, ये सौभाग्य आपका नहीं है, ये सौभाग्य मेरा है कि मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो किसी टाइम पे मेरे स्वर्गीय दादाजी हिम्मती नंदन बहुगुणा जी के साथ जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये रिश्ता जो है ये इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। हम आपके साथ ही हैं, हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इस प्रदेश को, जो दादाजी का सपना था, जो हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का सपना था, जो हमारे आंदोलनकारियों का सपना था, उस सपनों का प्रदेश इसको बनाना है, तो सबको साथ मिलकर काम करना है। हमारी दीप्ति दी ने एक बात सही बोली कि उन्होंने एकदम सही बात बोली कि ये प्रदेश जो है हमारी आज मातृशक्ति का दिवस भी है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आज हम उत्तराखंड में बैठे हैं तो उसका बहुत बड़ा योगदान हमारी मातृशक्ति को जाता है, क्योंकि जो आंदोलन चला उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी मातृशक्ति का था। जो बलिदान हमारी मातृशक्ति ने दिया उसको, इस प्रदेश को बनाने के लिए, उसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूँ। और आपको मालूम है, इस मन से मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय सुशीला बलूनी जी को, जो हमारी बहुत पुरानी एक राज्य आंदोलनकारी थी, जो इस प्रदेश के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, वो हमारे बीच नहीं है। कुछ दिन पूर्ण उनका निधन हुआ, मैं उनको नमन करता हूँ इस मन से। और आज अगर हम 2/3 की बहुमत की सरकार बना के इस प्रदेश में बैठे हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान अगर जाता है तो हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को जाता है, जिन्होंने माननीय मोदी जी के हाथों को ताकत दी, जिन्होंने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों को ताकत दी। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आशुतोष भाई और समस्त हमारी अनुसुईया जी जो हमारी उपाध्यक्ष हैं, समस्त जो हमारी कार्यकारिणी है, मैं उनको फिर से बधाई देता हूं और उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग युवा हैं, आप लोग इस प्रदेश का भी भविष्य है, इस देश का भी भविष्य है, आप लोग अच्छा काम करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। अपने कॉलेज की नहीं, इस आने वाले भविष्य इस प्रदेश के आप लोग हैं। आप लोग इस घनसाली विधानसभा की, इस उत्तराखंड की भी चिंता करेंगे। और देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, मैं अपने डिग्री कॉलेज में भी, सितारगंज डिग्री कॉलेज में जहाँ का मैं विधायक हूँ, मैं वहाँ के भी बच्चों को एक चीज़ कहता हूँ कि ठीक है, चुनाव होते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन कभी भी कॉलेज को राजनीतिक अड्डा मत बनाना। वो एक विद्यालय है, वहाँ पे पढ़ाई को फोकस होना चाहिए, इसलिए पढ़ाई को फोकस करिए। कैसे इस कॉलेज को और आगे बढ़ाया जा सके, कैसे यहाँ पर और सुविधाएं लाई जा सके, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। एक राजनीतिक जगह ना बन जाए ये कॉलेज, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ और सिर्फ कुछ चंद लाइन बोल के आपके लिए मैं यहाँ से विदा लूंगा कि खोल दो पंख अपने, अभी और उड़ान बाकी है, धरती नहीं है मंजिल तुम्हारी, भी पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। और